सेल थ्योरी थी, इसकी पहली स्टेटमेंट यही थी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, बट एक्सेप्शनल केस हैं इस पॉइंट के कि मोनेर और प्रोटिस्टा के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है इनके पास, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर ये वाली स्टेटमेंट जो वायरस, विरियन, पेरियन, इनके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वायरस आपको पता है इसके पास भी एक ट्रू सेल्स के जो पार्ट्स होने चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। ऐसे वायरस पेरियंस के पास नहीं होते, ऐसे विरियंस के पास नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी जो सेल थ्योरी है वो किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती? सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसके ऊपर भी सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होती। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा है, बैक्टीरिया उसमें हमने देखा है, इसके पास भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है एंड गोल्जी बॉडीज़ हैं, ठीक है, एंड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये भी इसके पास एक ट्रू सेल्स नहीं होती है, तो सेल थ्योरी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब एक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये अमीबा के ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अमीबा को भी हम क्या मानते हैं? एसेलुलर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? एसेलुलर, क्योंकि अमीबा के प्लस भी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ही होता है, ट्रू सेल्स जो होती है वो नहीं होती, मास लाइक स्ट्रक्चर्स इसके पास होता है, ठीक है। इसको भी हम सेलुलर ग्रेड में नहीं मानते, एसेलुलर ग्रेड में मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो पहली स्टेटमेंट जो इसकी सेल थ्योरी की है उसके एक्सेप्शनल केसेस हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का, कि जो सेल थ्योरी जो दी गई थी उसमें ये बोला गया था कि जो cells arises from pre-existing cells, कि जो भाई जो सेल्स बनती है ना वो अपने आप पुरानी सेल से बन जाती हैं, बट कैसे बनती हैं ये चीज़ नहीं बताई गई थी, ठीक है। ये बोला गया था कि ओनली भाई जैसे कि रुडोल्फ विर्चू आया था, कौन सा साइंटिस्ट आया था? रुडोल्फ विर्चू नाम का साइंटिस्ट, कल भी मैंने आपको बताया था। उसने क्या बोला था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो नई सेल्स बनती है ना पुरानी सेल से अपने आप बन जाती हैं। उसने ये रीज़न है अपने आप कैसे बनती है ये कुछ नहीं बताया था। फिर एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था, एक साइंटिस्ट का नाम था कार्ल नेगली। क्या नाम था साइंटिस्ट का? कार्ल नेगली। इस साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो सेल्स बनती है ना वो भाई किससे बनती हैं? सॉरी, कार्ल नेगली। सेल्स, न्यू सेल्स आर formed from pre-existing cells by cell division। इसने बोला कि भाई जो नई सेल्स बनती है ना पुरानी सेल से, वो तब बनती है जब कोई पुरानी सेल्स अपने आप को डिवाइड करती है, उसमें सेल डिवीज़न होता है, तब वो नई सेल्स बनाती है, ठीक है। इसने रीज़न बताया। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जो सेल थ्योरी का, वो है कि जितनी भी सेल्स होती ना वो सारी क्या होती हैं? लिविंग होती हैं। सेल्स आर लिविंग, या फिर सेल्स हैव लाइफ, ये कह सकते हैं सेल्स हैव लाइफ। सेल्स क्या होती हैं? जीवित होती हैं, और जीवित रहती हैं तभी फंक्शनल करती हैं। बस इसके एक्सेप्शनल केस हैं इसमें भी कि भाई बहुत सारी सेल्स हैं हमारे प्लांट्स के अंदर ही देख लो, जैसे कि ट्राचिड्स एंड वेसल्स हैं। ट्राचिड्स और वेसल्स हैं, वो क्या होती हैं? डेड होती हैं, डेड हैं बट क्या है? फंक्शनल हैं। डेड हैं बट फंक्शनल हैं, काम करती है ना। हमें पता है ट्राचिड्स और वेसल्स किसका ट्रांसपोर्ट करवाती हैं? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाती हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये है तो डेड बट काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है काम नहीं कर रही है। इसमें क्या बोला गया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो लिविंग है, लिविंग ही काम कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी जो
कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारा जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू ही है। इसमें या फिर एल्यूलर टिश्यू है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे मटेरियल, इनकी सेल्स के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। फिर भी ये क्या है? फंक्शनल है। क्या है? फंक्शनल है, ठीक है। तो ये इसके एक्सेप्शनल केस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है अब नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी की वो है कि सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सेल्स है वो ये कह सकते हैं कि जो काम करता है आदमी या जो भी इंडिविजुअल है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसकी वजह से करता है? सेल की वजह से।